क्वेश्चन नंबर 1, विच व्यू इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एक्सरे ऑफ द हैंड। हैंड के एक्सरे के लिए सबसे मोस्ट कॉमन व्यू क्या है? ऑप्शन ए एपी व्यू, ऑप्शन बी पीए व्यू, ऑप्शन सी लेटरल व्यू, ऑप्शन डी ऑब्लिक व्यू। इसका आंसर होगा आंसर बी पीए व्यू। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैंड एक्सरे का सबसे कॉमन व्यू क्या होता है, तो इसका सबसे कॉमन व्यू पीए व्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंट्रल रे पोजीशन फॉर पीए व्यू ऑफ द हैंड। यानी हैंड पीए व्यू की सी आर क्या होगी? ऑप्शन ए सेकेंड मेटा कार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ऑप्शन बी थर्ड मेटा कार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ऑप्शन सी फर्स्ट मेटा कार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ऑप्शन डी रेडियो कार्पल जॉइंट। तो इसका होगा आंसर बी थर्ड मेटा कार्पोफेरेंजियल जॉइंट। अगला क्वेश्चन, व्हिच प्रोजेक्शन इज बेस्ट फॉर डिमोन्स्ट्रेटिंग फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल एंड फेलिंगर्स। यानी कौन सा प्रोजेक्शन अच्छा होता है जो मेटाकार्पल और उंगलियों के फ्रैक्चर के को देखने के लिए किया जाएगा? ऑप्शन है पीए व्यू, लेटरल व्यू, पीए ऑब्लिक व्यू, कार्पल टनल व्यू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेटरल हैंड व्यू इज मोस्ट यूजफुल फॉर विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन के लिए हैंड का लेटरल व्यू किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रोजन बॉडी लोकलाइजेशन, बोन ट्यूमर या स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। तो इसका आंसर होगा बी फ्रोजन बॉडी लोकलाइजेशन। यानी कि रिस्ट का जो लेटरल व्यू किया जाता है उसमें ये देखने के लिए ज़्यादातर किया जाता है कि कहीं फ्रोजन बॉडी की लोकेशन क्या है। जैसे कि कभी कभी गोलियां वगैरह लग जाती हैं और एक्सीडेंट होता है तो कहीं पत्थर वगैरह उसमें चला जाता है हाथों में या कहीं भी, तो उसके लिए लेटरल व्यू कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच व्यू इज बेस्ट ऑफ इवेलुएटिंग द स्कैफोल्ड बोन। ऑप्शन ए पीए रिस्ट व्यू, बी अल्नर डेरिवेशन व्यू, ऑप्शन सी कार्पल टनल व्यू, ऑप्शन डी लेटरल रिस्ट व्यू। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा आंसर बी अल्नर डेरिवेशन व्यू। अल्नर डेरिवेशन व्यू या स्कैफोल्ड व्यू एक ही होता है और इसको हाथ हैंड को अल्नर की तरफ थोड़ा डेविएट करके किया जाता है, 15 से 20 डिग्री रोटेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कार्पल टनल गायनोर हर्ट्स व्यू इज यूज टू इवेलुएट। यानी कि कार्पल टनल या गायनोर हर्ट व्यू में क्या अच्छा दिखाई देता है या किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है रेडियल हेड, पीसी फॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट, स्कैफोल्ड या डिजिटल रेडियस। तो इसका आंसर होगा आंसर बी पीसी फॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट। क्वेश्चन नंबर 7, विच कार्पल बोन इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड। यानी कि कौन सी कार्पल बोन में सबसे कॉमन फ्रैक्चर हो सकता है, किस बोन में सबसे जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है? लियोनेट, पिसिफॉर्म, स्कैफोल्ड, ट्रेपेजियम। इसका आंसर होगा आंसर सी स्कैफोल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कार्पल बोन इज मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड। यानी कि कौन सी कार्पल बोन सबसे जल्दी डिसलोकेट हो सकती है? कैपिटेट, लियोनेट, हेमेट, ट्रेपेजियम। तो इसका आंसर होगा बी लियोनेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआईडी यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कॉमनली यूज फॉर हैंड एंड रिस्ट एक्सरे। हाथ और रिस्ट के एक्सरे की पोजीशन में एसआईडी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 40 इंच या जिसको 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 60 इंच जो या 150 सेंटीमीटर, 72 इंच 180 सेंटीमीटर, 20 इंच या 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा आंसर ए 40 इंच 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन पीए व्यू ऑफ द रिस्ट विच जॉइंट स्पेस शुड बी ओपन एंड विजिबल। रिस्ट के पीए व्यू में कौन सा जॉइंट खुला और स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन है रेडियो कार्पल जॉइंट, इंट्राकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। तो इसका आंसर होगा आंसर ए रेडियो कार्पल जॉइंट। धन्यवाद।